जब आप अपनी संस्कृति निभाते हैं तो आप तो किसी मुसलमान से पैसा नहीं लेते हैं, आप किसी क्रिश्चियन से पैसा नहीं लेते हैं, आप किसी सिख से पैसा नहीं लगा। खबरदार कोई पूजा नहीं करेगा तो पैसा देना पड़ेगा। नियम बना दिला चेयरमैन की क्या बताओ 550 ली सब बेस जे गरीब हो तो ओकरो से ले ले जबरदस्ती, जे नहीं दिए सकतो ओकरो से ले ले। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपके यहाँ कोई सब का अंतिम संस्कार करने आया हो और यहाँ से खाली लौट के गया? कभी हुआ है? जो खाली आते हैं उन्हें हम लोग मिल करके, ये तानाशाही निर्णय है नगर अध्यक्ष का, ठीक है जी। इनको हम लोग जब पूरा इलाका में जो है जब लाश जो है मिलता है, लवारिस किसी को ट्रक चिप देता है, किसी को कुछ चिप देता है, और वो सब लाश जो है जब आप लोग से उठवाया जाता है और उठवा करके ला करके उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है। और हमको यहाँ तक सूचना है कि कुछ लोगों का आप लोग उसका विधिवत संस्कार भी करा देते हैं, पिंडदान भी कराते हैं। उसका कितना पैसा देता है पुलिस आपको? जब आपका नियम नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नत भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर जिला के कहलगांव में, और कहलगांव का ये शमशान घाट है जिसे हम लोग मुक्ति धाम कहते हैं। पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिस वजह से यहाँ के जो करता धरता जिसे हम लोग डोम राजा घाट का राजा कहते हैं, उसके साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी है जिससे वो लोग काफी आक्रोशित हैं। आइए हम इन सभी से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनके साथ हुआ क्या है। जो अभी 550 का रेट निर्धारण किए। क्या चीज का रेट निर्धारण है? सबों पे। अच्छा, सब जो यहाँ पे जो मृत सब आता है उसके लिए 550 का रेट फिक्स किया गया। किस लिए? शुल्क निर्धारित किए हैं, जबकि हम लोग शुल्क नहीं लेते, हम लोग दक्षिणा लेते हैं जी। आप शुल्क नहीं लेते हैं, आप दक्षिणा लेते हैं? दक्षिणा लेते हैं जी। दक्षिणा में जैसे कि ब्राह्मण, ठाकुर, नाई ये सब और डोम जो है जी, इनका अंतिम हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है, ठीक है जी। जन्म से लेकर के मृत्यु तक में जिन लास्ट होता है अंतिम संस्कार, ठीक है। अंतिम संस्कार में राजा द्वारा मुखाग्नि कार्य होता है, जो उनके हाथों द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती है, ठीक है। उनमें से हम लोगों की डोम राजा समाज की अहम भूमिका होता है जी। उनके एवज में इनको दक्षिणा दिया जाता है, ना कि शुल्क, ठीक है। इस पे इन्होंने असंवैधानिक तरीके से 550 का रेट निर्धारित किया। मैं जो कि अपने समाज और मैं अखिल भारतीय मल्लिक महासंघ की ओर से भी इनका विरोध और कड़ी निंदा करता हूं, ठीक है जी। और माननीय विधायक इंजीनियर ललन जी भी, विधायक विरपेती इन पे संज्ञान लिए हैं। उन्होंने बोले हैं कि 10 तारीख को सदन में ये मुद्दा उठाएंगे, ठीक है जी। और हमारी कहलगांव के विधायक जी क्या बोले? कहलगांव की विधायक से हमारी बात नहीं हुई है, ठीक है, और हम उनसे मिले भी नहीं हैं, और ये तानाशाही निर्णय नहीं चलने देंगे। और ये जो हमरो कहना है सर जी कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म तो सब बाबू देखले होते, देखले छे नहीं देखले छे? देखले छे बाबू। ओकरा में कनन रोकल के जे कि पति ने अपनो पत्नी बेटा मरलो छे राजा हरिश्चंद्र रो। पत्नी लेके गेले ओकरो बेटा के, जब पति वहाँ खड़ा छे तैयो बिना दक्षिणा ओकरा नहीं जलावे दिलके, नहीं फेंके दिलके। तो फिर हमरा से के रोके वाला कैसे हो रहे थे सर? ओकरा कोई नहीं रोकल के, कोई चेयरमैन न कोई सरकार, ओकरा सब ने कोई भगवान। नियम बना दिला हमरा के नियम बना दिला चेयरमैन की क्या बताओ 550 ली सब बेस जे गरीब हो तो ओकरो से ले ले जबरदस्ती, जे नहीं दिए सकतो ओकरो से ले ले, आ जे देतो तो ओकरो 550 से ली। अच्छा, मतलब यह कही रहलो छै सर, हमें गरीब आदमी लेबो 550 लेबो कैसे लेबे सर? हमरा सनी के मुक्ति दान छै, मसनी आगिन दै छै, खुशी महाकल्याण की माँ बाबू खुशी से दे, जे भी देवो दान वह दे। महादान खुशी दान महाकल्याण हो छै सर, यह न मांगे छियै हमे केकरो पॉकेट से नहीं निकाली ले छै सर, छीनी नहीं ले छियै सर। कत्ता आवे छै सर, ऐसनो कत्ता आवे छै, लाश हमरा लोग छोड़ी दै छै, गरीब से आवे छै। हां है नहीं छोड़ दे सर। हां, लकड़ी दे करके इसको बहुत आदमी कही छै कि जैसे बहुत सारा नो आदमी आवे छै पैसा उठा के फेंकी दे छै, नो कोई बात छै ना, वो सब कोई बात एक भी प्रूफ है क्या उनके पास? क्या बोले? एक भी प्रूफ दिखाइए, मैं उनका जीवन भर गुलामी करूंगा। एक भी अगर कोई प्रूफ दिखा दिया जीवन भर गुलामी करेंगे।
नहीं करेंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपके यहाँ कोई सब का अंतिम संस्कार करने आया हो और यहाँ से खाली लौट के गया हो? कोई नहीं गया, आज तक कभी हुआ है? कभी नहीं सर, जो खाली आते हैं उन्हें हम लोग मिल करके सहयोग करके जला करके और उधर लाश उठवाता है, जाके कुइयां खड्डा से उठवाते अच्छा हैं। ये बताइए, जब पूरा इलाका में जो है जब लाश जो है मिलता है, लवारिस किसी को ट्रक चिप देता है, किसी को कुछ चिप देता है, उनमें से रेट और निर्धारित किया है। वो सब लाश जो है जब आप लोग से उठवाया जाता है और उठवा करके ला करके उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है, और हमको यहाँ तक सूचना है कि कुछ लोगों का आप लोग उसका विधिवत संस्कार भी करा देते हैं, पिंडदान भी कराते हैं, उसका कितना पैसा देता है पुलिस आपको? जब आपका नियम जब आप पूरा करते हैं, जब उसमें पैसा नहीं देता है, तो आज आखिर ये आपका रेट फिक्स क्यों कर रहा है? ये तानाशाही निर्णय है नगर अध्यक्ष का, ठीक है जी। इनको हम लोग नहीं चलने देंगे। और कहीं है क्या बरारी में और इस तरह का कहीं कोई चीज है क्या? ये तो पेपर में दिए थे कि हम पटना और सुल्तानगंज से रेट चार्ट मंगाएंगे, जो कि हम उनको बोले कि आप रेट चार्ट दिखाइए, अगर जहाँ ये संवैधानिक है या न म्युनिसिपल एक्ट में कहीं प्रावधान है तो हम उनको मानेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले में से। अच्छा एक बात बताइए, अगर आज जो है कि डोम राजा का अगर रेट फिक्स किया जाएगा, तब तो कल दिन जो है आने वाला समय में पंडित जी का भी रेट फिक्स होगा, वही फिर ठाकुर का भी होगा, जी। फिर जो है एक कहता है कंटाहा बाबा जी, कर्मकांडी। कर्मकांडी बाबा जी, उसका भी फिर से रेट फिक्स होगा। जी, जी। और अगर ऐसा में होगा, पहले आज नियम बनाएगा, फिर बोलेगा कि जो है अब मतलब पूजा करने का फिर समय बांधेगा कि अब 2 घंटा नहीं 1 घंटा में पूजा करो, क्या? फिर अगर तानी सहा इसी तरह चलता रहा, फिर बोलेगा अब आधा घंटा में पूजा कंप्लीट करो। फिर अगर इसी तरह चलता रहा, फिर बोलेगा खबरदार कोई पूजा नहीं करेगा तो पैसा देना पड़ेगा। देवघर में जाके फिक्स किए करे जाके बाबा जी का, ठीक है, देवघर में जाके फिक्स होना चाहिए। देवघर में जाके पहले सबसे पहले बाबा जी का फिक्स होना, बड़े बड़े मंदिर में जो है फिक्स होना चाहिए। और यहाँ जो ये लोग सोचता है कि छोटी जाति का है, ये लोग दबाने का कोशिश करता है। शुरू से तो दबा ही है, आज लेकिन हमारी भी हम स्थिति लोग है खड़ा क्या होते तो दबाने का कोशिश करता है यहाँ का अध्यक्ष जो भी है। अच्छा ये बताइए, जब जो है ये पूरा इलाका जो है मतलब यहाँ से लवारिस लाश गाय गौरू जो होता है उस सब पे रेट रेट निर्धारित है, तो उस समय आपको कोई रेट नहीं मिलता। कोई रेट नहीं मिलता। और जब आप फिर अपनी उठाना परंपरा निभाते हैं, जब आप अपनी संस्कृति निभाते हैं, आप तो किसी मुसलमान से पैसा नहीं लेते हैं, आप किसी क्रिश्चियन से पैसा नहीं लेते हैं, आप किसी सिख से पैसा नहीं लेते हैं, आप किसी यहूदी से पैसा नहीं लेते हैं, आप तो सिर्फ हिंदू धर्म के जो धर्मावलंबी उससे पैसा लेते हैं, वो भी मांगते हैं, किसी से डकैती नहीं करते हैं, फिर भी आपके ऊपर जो हमसे आग लेते हैं, वो भी हमसे आग लेते हैं, उसके बाद में आप आग देते हम हैं। आग देते हैं, तब वो हमको कुछ दक्षिणा देते हैं और क्या देते हैं। बस आग हमसे लेते हैं कि डोम राजा जब तक आग नहीं देंगे तो सूदे नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं होगा। तब तक मुक्ति नहीं अच्छा होगा। और एक बात कहना चाहते हैं भैया, आदमी जो है साथी में जो है कि 14,000 और 15,000 का एक डीजे बजाता है, और ऐसा कितना बार वो डीजे बजा करके लाइफ में जो है फिर मर करके यहाँ आता है, और जब यहाँ आता है तो फिर 550 आपका रेट फिक्स कर दिया जाता है, जबकि बिना डीजे के बिना भी शादी हो सकता है। क्या संभव सही है बात है कि नहीं? बिना डीजे का भी बर्थडे हो सकता है, लेकिन ये सब में डीजे होता है, और यहाँ बिना डोम राजा के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन यहाँ पर रेट फिक्स होता है। डीजे वाले का रेट फिक्स है क्या? नहीं। तो फिर डोम राजा का फिक्स होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आइए मैं इन सभी, क्या आपको लगता है कि डोम राजा का रेट फिक्स होना चाहिए? नहीं। कभी भी? क्या भैया आपका क्या मानना है, इनका रेट फिक्स होना चाहिए कभी भी? भैया आपका क्या नाम है? गोपी कुमार। आपको लगता है कि डोम राजा का रेट फिक्स होना चाहिए? हाँ, ये आपको लगता है ना कि बहुत गलत हुआ है? क्या लगता है आपको? बहुत गलत हो रहा है। अगर इस तरह से होता है तब तो फिर कल दिन आप लोगों को बोले जाएगा कि अब दूर कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल इन लोगों का एक गजब ही दुख है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर उस तरफ से कई सारे जो है सब जल रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर इतने सारे यहाँ पे आप एक सब वाहन देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियाँ देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, ये हालात है। और जब कोई हिंदू आदि परंपरा को, सनातनी परंपरा को कोई इतनी वर्षों तक जीवित रखा है, आज उनके वंशजों को जो है सताया जा रहा है। अगर आज राजा हरिश्चंद्र कहीं होंगे तो वो भी आज तड़प रहे होंगे और जरूर रो रहे होंगे कि पता नहीं हमने एक अपनी सत्यता को कायम करने के लिए अपने बेटा के लिए जो है अपने पत्नी का आंचल फड़वा लिया था, और आज ये लोग जो है सत्ता के नशे में चूर जो है, जो सत्ता के द्रोही लोग हैं, जो सत्ता के लोभी लोग हैं,
आज ना जाने किस किस तरह से समाज के अंतिम लोगों को जो है तड़पाने और सताने की कोशिश कर रहे हैं। बाद बाकी इन सभी विषयों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कहें। और अगर सत्ता में बैठे हुए सिस्टम में से आप कोई हैं तो जरूर एक बार आइए और इन परिवारों से मिलिए, इन डोम राजाओं से मिलिए और इनकी जो दुख है इनसे बैठ करके, इनसे अनुमति ले करके, इनके सहमति में जो भी आपको तय करना है वो करें। और एक बड़ी बात कि इन लोगों ने बताया कि हम लोग रेट नहीं लेते हैं, क्या भैया हम लोग फीस नहीं लेते हैं, ये लोग दक्षिणा लेते हैं। और दक्षिणा कभी भी कहता है महादान महाकल्याण, क्या और खुशीदान महाकल्याण। और ये दक्षिणा कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है, दक्षिणा कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है ना। तो बाद में कि जो भी सिस्टम में बैठे लोग आइए, एक बार इन परिवारों से मिलिए, इन परिवारों से आकर के इनका दुख सुनिए, दर्द समझिए। और ये सब समझने के बाद अगर हो सके तो इनसे मिल करके, बैठ करके, इनके सहमति से ही अगर आपको जो भी करना है वो करने की कोशिश करें। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज, कैमरामैन उमेश के साथ अमित, जय हिंद।